हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डीटीएच ब्रांड D2H है, उनने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है। तो आंसर है दोस्तों ऋषभ पंत। जो ये भारतीय क्रिकेटर है ऋषभ पंत, इनको जो D2H है इनका नया ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड दूत है वो नियुक्त किया है। जो D2H डिश टीवी है उसका सीधा जो प्रसारण है वो सैटेलाइट सेवा से प्रदाता है और अगले 2 वर्षों के लिए ऋषभ पंत को D2H के जो 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन है उसमें ये दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि UDISC प्लस रिपोर्ट है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा से जो भारतीय स्कूली शिक्षा है उस जिसकी इसकी फुल फॉर्म है UDISC की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये जो रिपोर्ट है वो 2020 और 21 है उसमें जारी की गई है और ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2020-21 में 70 में जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक जो स्कूली शिक्षा है उसमें नामांकित जो छात्र है उनकी संख्या बढ़कर अब 25.38 करोड़ हो गई है। और सकल जो नामांकन है अनुपात जो GER जिसकी फुल फॉर्म है GER की ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो उसमें 2020-21 में जो 26 स्तरों पर सुधार हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में है वो 39.7 लाख जो छात्र वो सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित वो हो गए हैं। और इसके अलावा जो केंद्र ये सरकार है उन्होंने शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है 2022 में अनेक योजनाओं को शुरू किया है। जैसे पीजी छात्रवृत्ति योजना। अब ये पीजी छात्रवृत्ति योजना है ये योजना वो पूर्णकालिक गेट या जो जीपीएटी योग्य छात्र हैं इनको प्रदान की जाती है। और AICTE द्वारा अनुमोदित जो भी संस्थान है और कॉलेज है उनमें ME MTech और एम फार्म है उन पाठ्यक्रमों में भर्ती होने वाले जो योग्य छात्र हैं उनके ये पात्र हैं। और पीजी छात्रवृत्ति योजना है वो लाभार्थियों को प्रति छात्र के हिसाब से 12,400 रुपए वो प्रति माह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टोरल फेलोशिप। और ये जो छात्रवृत्ति है इसमें जो NDA योजना है उसमें छात्रों को अनुसंधान जो फेलोशिप है वो प्रदान करके जो पूर्णकालिक मेधावी छात्र या होशियार जो विद्यार्थी है उनको ये स्वीकार करती है। और वे सभी जो PhD में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए ये लाभ उठाने का या उम्मीदवारों के लिए जो राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप योजना है उसके लिए लोग हैं बच्चे जो आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगति छात्र योजना। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत जो प्रगति स्कॉलरशिप है उसमें AICTI है उनके द्वारा जो भी तकनीकी संस्थान है उसमें प्रवेश लेने वाले भी जो भी मेधावी छात्र हैं या लड़कियां हैं उनको प्रदान की जाती है। और ट्यूशन फीस व प्रतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपए की छात्रवृत्ति है वो दी जाती है और प्रत्येक वर्ष ये 20,000 रुपए बतौर इवेंटल के दिए जाते हैं इनको। और छात्र अब इसका लाभ उठाने के लिए जो प्रगति योजना है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी इसमें कर सकते हैं प्रगति छात्र योजना के तहत। और नेक्स्ट है कि सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। ये भी 2022 में लॉन्च की गई है केंद्रीय सरकार के द्वारा और इसके तहत वो अलग अलग जो भी AICTC है AICTE उनके द्वारा स्वीकृत जो तकनीकी संस्थान है उनमें प्रवेश लेने वाले जो अलग अलग अभिभावक है छात्रों को प्रदान किया जाता है। और कुल 1,000 छात्रवृत्ति है वो प्रतिवर्ष जो ट्यूशन शुल्क प्रति उसके रूप में छात्रों को 30,000 रुपए और प्रत्येक वर्ष घटना स्थल पर 20,000 रुपए की रूप में छात्रवृत्ति वो प्रदान की जाती है। और छात्र अब इसका लाभ प्राप्त करने के लिए जो सकाम योजना है वो सकाम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। सकाम स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। और इसके तहत जो PM छात्रवृत्ति योजना है उनको उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं
उनको क्षमता का उनमें निर्माण करना और उन्हें शिक्षित करना और उन्हें सक्षम बनाना, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर के छात्रों को रोजगार की संभावना को बढ़ाते हुए उन्हें कुल 5,000 जो छात्रवृत्ति रख रखाव के शुल्क के रूप में या 10,000 रुपए या सामान्य डिग्री के लिए 30,000 रुपए के रूप में, डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, इनको मेडिकल डिग्री के लिए भी 30,000 रुपए के तौर पर ये छात्रवृत्ति वो जम्मू कश्मीर के छात्रों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की किस महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है वो पहुंच गई है? तो आंसर दोस्तों झूलन गोस्वामी। और ये है झूलन गोस्वामी, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक अनुभवी तेज गेंदबाज है झूलन गोस्वामी। इनको आईसीसी महिला वर्ल्ड कप है 2022, उसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इन्होंने इतिहास रचा है। झूलन गोस्वामी है, इन्होंने न्यूजीलैंड की जो पारी है उसमें आखिरी ओवर में जो केंटी मार्टिन है उनको क्लीन बोल्ड करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है CERN, इन्होंने किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा वो निलंबित कर दिया है? तो आंसर दोस्तों ये रूस, जो रूस देश है वहां पर ये इनको निलंबित किया गया है। जो रूस में जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इनमें हाल में रूस की जो पर्यवेक्षक स्थिति है उनको निलंबित किया गया है। और ये एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मेशर है। और जो ये CERN है, इन्होंने घोषणा की कि उसके जो 23 सदस्य देश है उन्होंने यूक्रेन पर रूस की जो आक्रमण निंदा वो भी की, और यूक्रेन के साथ सहयोगी सदस्य देशों में से एक है। और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को जो CERN है वो पर्यवेक्षक का दर्जा वो प्राप्त है। अब रूस है तो रूस की राजधानी है दोस्तों मास्को, मास्को है वो रूस की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री यहाँ के दिमित्री मेदवेदेव। अब रूस है तो रूस को आप मैप में देख सकते हैं, ये है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है दोस्तों रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में WHO या ग्लोबल सेंट्रल फॉर ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है वह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आंसर है जामनगर। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने आयुष मंत्रालय के तहत जो गुजरात का जामनगर है उसमें जो ये हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WHO GCTM, उसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। और भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन है इनके बीच एक मेजबान देश समझौता है, उस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये भूमिका श्रेष्ठ को, जो भूमिका श्रेष्ठ है इनको ये सम्मानित किया गया है। जो भूमिका श्रेष्ठ है ये नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है और इनको प्रतिष्ठित जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 ये दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये सम्मान वो LGBTI है उनके समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जाता है। और अमेरिकी जो विदेश विभाग है उनका लगातार ये दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार वो दिया गया है। अब ये है भूमिका श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC है वो किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो आंसर है ये वित्त मंत्रालय के लिए। जो वित्त मंत्रालय है उसके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने केंद्रीय जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्यम है और सरकारी एजेंसियां उनकी अधिशेष जो भूमि और भवन संपत्ति का जो मुद्रीकरण करने के लिए जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम है उनकी स्थापना को मंजूरी दी। और NLMC वित्त मंत्रालय उसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में यह होगा। और इसकी जो प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी है वो 5,000 करोड़ रुपए है और चुकता शेयर पूंजी है वो 150 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है NYPF 2022 उसकी थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये बी द वॉइस ऑफ
न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ये इसकी थीम रखी गई है। और ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है 2022, इसका तीसरा संस्करण वो राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन सत्र वो हाल में आयोजित किया गया है। और खेल और युवा मामलों के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने इस सत्र को संबोधित किया। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2020 महोत्सव की जो थीम है वो बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी है वो रखे गए। और यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने के लिए आयोजित किया गया है और जो आने वाले वर्षों में विभिन्न करियर में ये शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 जो क्लाइमेट फॉर अंटार्कटिका अभियान है उसके लिए किसे भारत का प्रतिनिधि है वो चुना गया है। तो आंसर दोस्तों ये आरुषि वर्मा को चुना गया। जो आरुषि वर्मा है इनको इसके लिए चुना गया है। और आरुषि वर्मा वो 2041 जलवायु जो बल अंटार्कटिका अभियान है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। और वे पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सेंसेक्स के लिए खेलने का जो करार वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये चेतेश्वर पुजारा। जो चेतेश्वर पुजारा जो टीम इंडिया के बैट्समैन है ये जिनको आप पिक में देख सकते हैं, ये काउंटी चैंपियनशिप है उस काउंटी चैंपियनशिप और जो रॉयल लंदन वन डे कंपटीशन है उसमें खेलेंगे। और पुजारा वो सक्सेस टीम के साथ जुड़े हैं और उन्हें तो ट्रेविस हेड की जगह शामिल किया गया है। जो हेड ने जो वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसे छोड़ा है। और चेतेश्वर पुजारा वो चौथी बार किसी काउंटी टीम से जुड़े हैं। इससे पहले वो 2014 में डर्बी शायर और 15-18 में यॉर्कशायर और 2017 में नटिंघमशायर के लिए भी खेल चुके हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए किस मंत्रालय ने लोकपाल ऐप को विकसित किया है। तो उसका आंसर था दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्होंने लोकपाल ऐप है उसको विकसित किया। जो केंद्रीय ग्रामीण और विकास प्रेजेंट टाइम राज्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप है इस लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।